मध्य प्रदेश के रीवा में बरसा कुदरत का कहर। 24 घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, राहत एजेंसियां अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भरा। शहर के निचले इलाकों में जनजीवन प्रभावित। भोपाल में नगर चौराहे के पास व्यस्त सड़क पर भारी बारिश के बाद अचानक से धंसी सड़क, करीब 10 फीट का गड्ढा बना। हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से भारी नुकसान, जमीन धंसने से एक घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। यूपी के औरैया में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। प्रयागराज में झमाझम बारिश के बाद सभी स्कूल बंद, जलभराव ने बढ़ाई आम लोगों की मुसीबत। वाराणसी में डरा रही मां गंगा, भारी बारिश के बाद जहां देखो वहां तक पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश। अमरावती में मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। चंबा में खराब मौसम के चलते हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर आया पहाड़। महाराष्ट्र के जालना में लगातार भारी बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ाई। खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल खराब। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश से बढ़ा दरधा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी घुसा। एमपी के हरदा में तेज बारिश से मटकुल नदी उफान पर। स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाले गए कार सवार सब इंस्पेक्टर, कार पानी के तेज बहाव में बही। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर, देंगे 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। चंपारण जिले में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी सौंपेंगे और पीएम आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां दुर्गापुर में बीजेपी की एक रैली संबोधित करेंगे। मोदी बंगाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। बिहार में गैंगवार की रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर, पटना के अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर को गोलियों से भूना। बक्सर का कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा 15 दिन के पैरोल पर अस्पताल में इलाज करवा रहा था। पटना के पारस अस्पताल गोलीकांड में फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले में एसटीएफ और पटना पुलिस की रेड। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने हत्या में शामिल 5 शूटरों की पहचान की। शूटआउट को लीड करने वाले का नाम तौसीफ। पटना में पारस अस्पताल की घटना पर बिहार के एडीजी ने दिया विवादित बयान, कहा मई जून के महीने में होता है ज्यादा मर्डर। एडीजी के बयान पर तेजस्वी का सरकार पर वार, कहा राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर किए गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा आपसी विवाद अपराध नहीं, दुनिया के किसी भी देश में हो सकती है घटना। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा पुनरीक्षण लोकतंत्र के लिए खतरनाक। 19 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे एसआईआर के बीच आए चौंकाने वाले आंकड़े। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा सीमांचल के 7 जिलों में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 10 गुना ज्यादा आवेदन। फ्री बिजली की स्कीम पहुंची बिहार, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने किया 125 यूनिट फ्री देने का ऐलान। फ्री बिजली को जेडीयू सांसद संजय झा ने बताया ऐतिहासिक, कहा अगले 3 साल में सोलर से जोड़ देंगे घरों को। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा में अब तक 89% गणना फॉर्म जमा, सिर्फ 5.8% वोटर्स को 25 जुलाई की समय सीमा से पहले जमा कराना होगा फॉर्म। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर राजनीति गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की। राहुल के असम दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंता का बड़ा आरोप, कहा नेता विपक्ष के भड़काऊ बयान से भड़की ग्वालपाड़ा में हिंसा। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे के पहले टीएमसी पर बोला हमला। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा बंगाल टीएमसी के कुशासन से जूझ रहा, लोग बीजेपी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। धर्मांतरण मामले में छांगुर के काले खजाने में ईडी की सेंध, बलरामपुर से मुंबई तक 14 ठिकानों पर रेड। ईडी ने छांगुर बाबा मामले में बांद्रा शहजाद शेख के ठिकानों पर किया रेड। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक शहजाद ने कुछ जमीनें छांगुर बाबा को बेची। यूपी में अपराध तंत्र पर योगी का लगातार एक्शन, 8 साल में सलाखों के पीछे 30,000 से ज्यादा अपराधी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और चंदौली के बीच गंगा नदी पर बने नए पुल का किया हवाई सर्वेक्षण। महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच हुई मुलाकात। 20 मिनट तक चली बैठक में मौजूद रहे आदित्य ठाकरे। सीएम फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे मुलाकात से राज्य में सियासी हलचल।
फडणवीस और उद्धव की बैठक में विधानसभा विपक्ष के नेता पर हुई चर्चा। त्रिभाषा नीति भी रही एजेंडा का हिस्सा। उद्धव ठाकरे और इंडिया ब्लॉक की बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया गोलमोल जवाब। कहा, महाराष्ट्र में भी सब कुछ चल रहा है। भिलाई में भूपेश बघेल के घर ईडी ने की छापेमारी। ये जानकारी खुद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा वॉरशिप आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार में आत्मनिर्भर भारत की झलक। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप। भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को करेगा और मजबूत। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में मददगार। 60 दिन तक समंदर में ऑपरेशन कर सकता है आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार में 200 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। आईएनएस निस्तार में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की भी सुविधा। 650 मीटर तक गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम। 9350 टन वजनी और 120 मीटर लंबा है आईएनएस निस्तार। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का उत्सव जारी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने लगे हैं कांवड़िए। हरिद्वार से चले कांवड़ियों का सफर रात को भी रहता है जारी। मेरठ में शिव की मस्ती में झूमते नजर आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 लाख की कांवड़ की चर्चा। कांवड़ में शिव शंकर के रुद्र अवतार को दिखाया गया। हाइड्रोलिक सिस्टम से तैयार कांवड़ में शिव मूर्ति से माथे से आग निकलती है। साथ ही डमरू भी खुद ब खुद बजता है। हाईटेक कांवड़ के साथ चल रही है शिव भक्तों की बड़ी टोली। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर शिव भक्तों ने किया स्वागत। दिल्ली के विज्ञान भवन में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। आयोजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में रहे 78 पुरस्कार। इस वर्ष पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर फिर बना नंबर 1। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में 3 में से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर, तो वहीं चंडीगढ़ और मैसूर तीसरे स्थान पर। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद ने लहराया परचम। 22 जुलाई को आएंगे यूजीसी नीट जून 2025 के नतीजे। एनटीए घोषित करेगा यूजीसी नेट का रिजल्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं लाउडस्पीकर। अब तक 575 धार्मिक स्थल से उतारे गए लाउडस्पीकर। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा का किया अलर्ट। राजधानी के कई इलाकों में 2 दिन होगी आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल। कोलकाता में डीलर्स मीट का आयोजन। फुटवेयर ब्रांड अजंता शूज ने अपने एथनिक ब्रांड इंपैक्ट के तहत देश का पहला स्मार्ट जूता नेविगेटर लॉन्च किया। अमृतसर में ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह का घर ढहाया गया। विभिन्न जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कुल 6 मामले दर्ज। पुलिस ने ड्रग तस्करों को दी चेतावनी। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 9 मकानों को ध्वस्त किया गया। यूपी के इटावा में फर्जी आईएएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाड़ी में मजिस्ट्रेट की प्लेट लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक शख्स ने अंधविश्वास के चलते अपने 3 साल के मासूम की दी बलि। पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के सोनीपत में एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में 4थी मंजिल से गिरा, मौके पर हुई मौत। राजस्थान के अलवर में दलित हिंदू महिला का समुदाय विशेष के 7 लोगों ने चलती गाड़ी में किया गैंगरेप। घटना से पहले पति को पत्नी के अपहरण की धमकी दी थी। पंजाब के गुरदासपुर में एक दुकान पर 2 बाइक सवारों ने की गोलीबारी। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। बिहार के सुपौल में नेशनल हाईवे पर लोहे से लदा ट्रैक्टर खाई में गिरा। ट्रैक्टर नीचे दबने से ड्राइवर की मौत। हादसे के बाद घंटों आवागमन बाधित रहा। पंजाब के संगरूर के ग्रामीण बैंक में मैनेजर ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया। खाता धारकों के नाम पर फर्जी लोन लेकर निकाले पैसे। यूपी के गोंडा में प्राचीन मंदिर से चोरों ने ताला तोड़कर अष्टधातु से निर्मित श्रीराम लक्ष्मण की बहुमूल्य मूर्तियां चुराई। गुजरात के जामनगर में पेट्रोलियम टैंकर में अचानक लगी आग। 4000 लीटर पेट्रोल और 8000 लीटर डीजल से भरा था टैंकर। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। सूरत में ज्वेलर्स कारोबारी की हत्या कर बिहार गैंग ने लूटे थे 10 लाख रुपए। मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया।